नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में जो है भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट देखेंगे। इससे पहले इतिहास, भूगोल, स्टैटिक जीके सभी पोर्शन कवर हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा आप लोग कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, 2025 की पूरा न्यू बुक है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि फिजिक्स से है। यहाँ पर दिया गया है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जो है एमीटर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा, एमीटर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। नाभिकीय विखंडन जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय विखंडन एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। यह जो है नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन है। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति किससे कम होती है तो उन्हें अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। यानी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अश्रव्य तरंगों के अंतर्गत कितने होनी चाहिए? जवाब है ऑप्शन डी। अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो अश्रव्य तरंगों के अंतर्गत यह आती है। डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? चौथा प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। किसकी? आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। दिया गया परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। विद्युत धारा का जो है एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह जो है वोल्ट के द्वारा मापा जाता है विद्युत विभवांतर। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सातवां प्रश्न है। तो इसके लिए जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब पैमाने की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टर स्केल पे होता है, लेकिन जो है यंत्र की बात किया गया है तो सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? आठवां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन सी, पर्वतों का निर्माण जो है यह अंतर्जलित बलों का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही है। 9वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? इसमें गलत जोड़ी कौन सी है यह है आपको बताना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, दाब का जो है मापक इकाई न्यूटन नहीं होता, बल का न्यूटन होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन यहां से सी सही होता है। 10वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है बिजली कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? बिजली। 11वें प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा का द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने के समय के समानुपाती होता है? यह किसका नियम है? तो यह जो है आपका जूल का नियम। ठीक है ना, किसका नियम है? जूल का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वें प्रश्न में दिया गया है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे बनते हैं? ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे बनते हैं? 12वां प्रश्न है। तो यह जो है ऑक्सीजन से बनते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ये मिलके जो है ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सी गैस जो है आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है? तो यह जो है आपका हैलोजन है।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैलोजन। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका जोड़ा या कौन किसका निष्कासन हो अपचयन कहलाता है, यानी किसका जोड़ा बनता है और किसका निष्कासन होकर के जो है अपचयन का निर्माण करता है। तो यह जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का जोड़ा या जो है ऑक्सीजन का निष्कासन हो तो वह जो है अपचयन कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में दिया है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो इसे जो है हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है, उसकी पहचान करना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाता है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस एक गहरे रंग का आर्टिक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या ह्यूमस यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो यह जो है आपके ह्यूमसी भवन के परिणाम स्वरूप बनता है। ऑप्शन डी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपाइन, जवाब है C3H4 होता है। क्या होता है? C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लैंथेनाइड्स कितने तत्वों का एक श्रृंखला है। लैंथेनाइड्स, तो यह जो है 15 तत्वों का एक श्रृंखला है। 15, ऑप्शन सी से हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिलिकॉन ऑक्साइड का सामान्यतः नाम क्या है। यानी किस चीज का नाम सिलिकॉन ऑक्साइड भी है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज का जो है सिलिकॉन ऑक्साइड का सामान्य नाम है। सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी किस द्वारा निरूपित की जाती है। जहां n कोशों की संख्या है तो इसे जो है आप लोग 2n² के नाम से जो है निरूपित करते हैं। 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद का निर्माण होता है। तो जो है इससे लेड क्लोराइड और कॉपर का निर्माण होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेड क्लोराइड और कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। जवाब है ऑप्शन बी, सीजियम जो है यह अर्धधातु नहीं है। बाकी जो है कई बार पूछा गया है, आर्सेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सभी जो है अर्धधातु के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। यानी अनबुझा चूने का निर्माण कैसे होता है। जवाब है ऑप्शन डी, ताप पर, ध्यान रखिएगा, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन के द्वारा जो है अनबुझा चूना बनता है। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा है? पहला कथन दिया है, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा है, अम्ल में स्वाद में कड़वे होते हैं। इन दोनों में कौन सा सही है। जवाब है न तो पहला है और न ही दूसरा, कोई भी सही नहीं है। ठीक ना, न पहला सही होगा न दूसरा सही होगा। ऑप्शन यहां से ए सही बनेगा।
अगले प्रश्न में दिया गया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का, इसका जवाब है ऑप्शन बी CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। 29 नंबर का प्रश्न है। तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है। तो इसका कारण जो है सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन के अपघटन के कारण जो है यह ग्रे हो जाता है। सी यहां से ऑप्शन सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, जिसे पीओपी कहा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डी यहां से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा, जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। इसका जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन जो है ऐसा व्यवहार करता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। नाइट्रोजन का, इसका जवाब है ऑप्शन बी 14 होता है। कितना होता है? 14। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे 35 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल लिटमस को जो है यह नीला बना देता है। अगले प्रश्न को है चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किस विधि के रूप में है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, कैल्शियम कार्बोनेट की जो है रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम सल्फेट किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ करता है, तो जो है इसके द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऑप्शन यहां से ए सही जगह सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं। तो यह जो है इमल्सन के उदाहरण है। ऑप्शन यहां से बी सही जगह इमल्सन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्वों की पहचान करें। यानी सौर सेल किसके द्वारा बनाया जाता है, जिसे आप सोलर पैनल भी कहते हैं। तो यह जो है सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। यानी इन सभी चीजों को बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो जो है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है इन सभी तत्वों को बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है। जवाब है ऑप्शन सी, सीने बार जो है यह सिलिकॉन का जो है जोड़ी गलत है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। जवाब है ऑप्शन सी, आयोडीन। जिन पदार्थों में जो है आयोडीन मिला होता है वह जो है
आयोडीन के स्टार्च होता है वह आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले और काले रंग के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं? जवाब है ऑप्शन बी। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलती है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यह किसकी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, विस्थापन की अभिक्रिया का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है C2H5OH यह किसका रासायनिक सूत्र है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है आपके इथेनॉल का उदाहरण है, इथेनॉल। अगले प्रश्न में है जिप्सम को किस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेटेड बनाता है? जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहां से डी। जिप्सम को जो है 373 के पर गर्म करने पर जो है यह जल के अणुओं का त्याग कर जो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अवोगाद्रो की संख्या 6.022 मल्टीप्लाई कितना है? जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहां से बी। यह संख्या जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 7 होती है। कितनी होती है? 7। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 118 तत्वों का नाम आता है। ए ऑप्शन सही है, 118 तत्व। अगला प्रश्न है किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो इसे जो है परमाणु का आकार कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है, क्या? परमाणु का आकार। अगला प्रश्न है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन के परमाणु के बारे में पूछा गया तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और किसका बना मिश्र धातु है? तो ड्यूरालुमिन की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ जो है तांबा मिलाया जाता है तो यह बनता है, यानी ड्यूरामिल एल्यूमिनियम और तांबा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? 53 नंबर प्रश्न। जवाब है चांदी में होती है। विकल्प यहां से बी से होगा, चांदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? जवाब है ऑप्शन डी, जल का जो है पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या 12 होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? जवाब है
इस्पात को आकार देना, यानी इसको जो है एक निश्चित आकार दिया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें से क्या जो है जो एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र है, यानी कौन सा एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र है? जवाब है ऑप्शन बी, CH3COOH जो होता है यह एथेनाइक एसिड का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। जवाब है जेनान। जेनान जो है उपधातु नहीं है। डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेंडेलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 63 थी। 63, सी ऑप्शन सही है। और जो है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। इस तरह हमने साइंस का पहला लेक्चर कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।